बिहार में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर आज एनयूसीआई की तरफ से विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं पटना के राजापुर पुल के पास जब सदाकत आश्रम से छात्रों का जत्था निकला, उसके बाद यहाँ पे पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई और यहाँ पे वाटर कलन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद यहाँ पर कई छात्र जहाँ चोटें लिए हुए वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो एनयूसीआई के छात्र थे काफ़ी उग्र थे, उन पर वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज की, उसके बाद इन छात्र नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार करके पुलिस की टीम इन्हें लेके जा रही है। लगातार पहले वार्निंग दी गई थी, उसके बाद नहीं मानने पर छात्रों के साथ पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी और उसके बाद ये तमाम जो छात्र जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि इन्हें रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ से ये राजभवन विधानसभा जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और उसके बाद इन्हें रोका गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है। बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा पर आने वाले महाभियोग को लेकर भी संसद के गलियारों में हलचल काफ़ी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पर इस सप्ताह यानी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते जब ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा पूरी हो जाएगी तभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार की रणनीति साफ है। विपक्ष की ओर से बार बार उठाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर पहले जवाब देना जरूरी है। इसके बाद ही न्यायपालिका से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चर्चा और प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव से पहले मैसेज का मैनेजमेंट भी सत्तापक्ष कर रहा है। सत्तापक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष आरोप लगाए कि सरकार न्यायपालिका पर दबाव बना रही है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े विषय पर पहले फोकस रखा गया है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश में सहकारी आंदोलन को तेज करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का ऐलान करेंगे, जो आगे 2045 तक सहकारी क्षेत्र में उसी पॉलिसी के तहत विकास के काम को किया करेगी, जिससे छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके। ऐसा इस पॉलिसी में बनाया गया है। आपको बता दें कि सहकारिता के क्षेत्र में सबसे छोटी इकाई जो पैक्स होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसको मजबूत करने के लिए ताकि पंचायत स्तर पर छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इस राष्ट्रीय पॉलिसी से छोटे किसानों को और छोटे सहकारिता के जरिए बड़ा फायदा मिल सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के विभाग को बदला जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मकरंद पाटिल को राज्य का नया कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कोकाटे को मकरंद पाटिल के मंत्रालय मदद और पुनर्वसन विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन चर्चा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विभाग बदले जाने को लेकर जब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय जो है वो अजीत पवार ही लेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले माणिकराव कोकाटे का एक वीडियो जो है विधान परिषद से सामने आया था, जिसमें वो रमी खेलते हुए नजर आ रहे थे। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर कोकाटे के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रहा था। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने अपने ही सरकार को भिखारी बता दिया था। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। अहमदाबाद में सामने आई शराबबंदी की अजब तस्वीर। जितने की शराब बुलडोजर से नष्ट की गई, उससे दुगनी शराब अवैध तरीके से फिर आ गई शहर में। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने प्याज की आड़ में शराब की तस्करी की बड़ी खेप जब्त की है। अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर प्याज की आड़ में छुपाकर सेलवास वापी से सौराष्ट्र के गोंडल ले जाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को अहमदाबाद ग्राम के बगोदरा में जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने 700 से अधिक पेटियों में मौजूद अंग्रेजी शराब की 17,940 बोतलें जब्त करने के साथ कुल 1.25 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है।
वहीं अहमदाबाद ग्रामीण में ही धंधुका और धौलेरा थाना क्षेत्र में साल 2025 के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से बरामद लाखों की विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 14,029 बोतल विदेशी शराब और बियर नष्ट किए, जिसकी कीमत 44,11,461 रुपए बताई जा रही है। कैमरा प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अहमदाबाद में सामने आई शराबबंदी की अजब तस्वीर। जितने की शराब बुलडोजर से नष्ट की गई, उससे दुगनी शराब अवैध तरीके से फिर आ गई शहर में। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने प्याज की आड़ में शराब की तस्करी की बड़ी खेप जब्त की है। अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर प्याज की आड़ में छुपाकर सेलवास वापी से सौराष्ट्र के गोंडल ले जाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को अहमदाबाद ग्राम के बगोदरा में जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने 700 से अधिक पेटियों में मौजूद अंग्रेजी शराब की 17,940 बोतलें जब्त करने के साथ कुल 1.25 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है। वहीं अहमदाबाद ग्रामीण में ही धंधुका और धौलेरा थाना क्षेत्र में साल 2025 के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से बरामद लाखों की विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 14,029 बोतल विदेशी शराब और बियर नष्ट किए, जिसकी कीमत 44,11,461 रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर इन तस्वीरों से साफ होता है कि गुजरात में शराबबंदी सिर्फ नाम की है। कैमरा प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के बारे में आपने खबरें हमेशा सुनी होंगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में ठेकेदार भी आत्महत्या करने लगे हैं। मामला है सांगली जिले के तांदुलवाड़ी गांव का। यहाँ का एक युवा ठेकेदार हर्षल पाटिल ने अपने गांव के खेत में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सरकार के पास उसका 1 करोड़ 40 लाख का बिल थकित था और इसके अलावा 65 लाख का कर्ज भी उसके सर पर था। लगातार कर्ज देने वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। वो बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा था और बिल कब मिलेगा यही सवाल पूछा करता था, लेकिन जवाब आता था आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। विशाल की आत्महत्या के बाद एक सवाल उठने लगा है कि आखिरकार राज्य सरकार ठेकेदारों का बकाया कब देने वाले हैं। राज्य में 90,000 करोड़ रुपए का बकाया ठेकेदारों का सरकार के पास है, जिसमें महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग का अकेले 46,000 करोड़ रुपए बकाया है। इससे पहले भी ठेकेदारों ने कई जिलों में जाकर आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस एफिडेविट के मुताबिक छोटी मूर्तियों का विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा, जबकि बड़ी मूर्तियों का विसर्जन समंदर में किया जाएगा। हलफनामे के अनुसार राज्य सरकार ने समंदर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय करने का भी प्रस्ताव दिया था। सरकार की ओर से कहा गया कि पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ साथ परंपरा को संतुलित करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में यह भी कहा गया है कि यह निर्णय एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के बाद किया गया है। इस कदम से बड़ी गणेश मूर्तियों के समंदर में विसर्जन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। मुंबई में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई लोगों का रोजगार भी इस उत्सव से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में इस हलफनामे के बाद एक बात तो साफ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को भी राहत मिली तय है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सावलिया सेठ मंदिर में एक भक्त की अनोखी आस्था नजर आई। उसने अपने इष्ट देव सावलिया सेठ को न केवल चांदी का एक तमंचा चढ़ाया, बल्कि 2 चांदी के कारतूस और लहसुन भी चढ़ाया। दरअसल चित्तौड़ के सावलिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त वहां आकर अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है, और यही कारण है कि भक्त भी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद दिल खोलकर अलग अलग तरीके से यहाँ पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले ही एक भक्त की पेट्रोल पंप से जुड़ी मन्नत पूरी हुई थी। उसने यहाँ पर चांदी का एक पेट्रोल पंप की कृति लाकर चढ़ा दी थी। चित्तौड़ के सावलिया सेठ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अफीम के जो धंधा करते हैं या काम करते हैं उन लोगों की आस्था इस मंदिर से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में जितना भी लाभ प्राप्त होता है उसका एक बड़ा हिस्सा सावलिया सेठ को भी उनके भक्त यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक लगातार जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद है कि कहीं कायर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इस इलाके में
कोई टनल तो नहीं खोदी गई। और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में जो जवान है वो लगातार आप देखिए कि दरिया के बीचों बीच भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और जवानों को देखिए कि कैसे इस दरिया के बीच जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद है कि कायर पाकिस्तान यानी दुश्मन जो है अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। लगातार यहाँ पर एसओजी के जवानों को आप देखिए कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं और अपनी निगाहें जो है वो दुश्मन की ओर भी रखते हैं और यहाँ पर खतरा रहता है टनल का। ऐसे में एंटी टनल ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इस इलाके में कोई टनल खोदी गई हो, उस टनल को रिजेक्ट किया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सामा सेक्टर।